लेंचो एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। लेंचो का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था और मानता था कि भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे। लेंचो एक मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में हल चलाता, बीज बोता और फसलों की देखभाल करता था। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। हर सुबह वह अपने खेतों को निहारता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, चाहे धूप हो या बारिश। लेंचो कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह मानता था कि भगवान उसकी मेहनत को देख रहे हैं और उसे उसका फल जरूर मिलेगा। वह मानता था कि भगवान सब देखते हैं और उनकी मदद करते हैं। लेंचो की प्रार्थना में एक अटूट विश्वास था। लेंचो को बारिश का इंतजार था। वह जानता था कि बारिश उसकी फसलों के लिए बहुत जरूरी है और भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे। उसे उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी। वह हर दिन अपने खेतों की जांच करता और सोचता कि उसकी मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा। बारिश हुई तो लेंचो बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत और प्रार्थना का फल उसे मिल गया था। उसने सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेंचो ने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी मेहनत को जारी रखने का संकल्प लिया। आशा से निराशा, ओलावृष्टि का कहर और ईश्वर को पत्र। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ओले पड़ने लगे। ओले इतने बढ़े थे कि खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह से प्रभावित होने लगी। किसान अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे। सारा खेत बर्फ से ढक गया। खेतों में बर्फ की मोटी परत जम गई थी। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। लेंचो की फसल बर्बाद हो गई। लेंचो बहुत दुखी हुआ। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। उसने अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए भगवान से मदद मांगने का फैसला किया। लेंचो के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसके परिवार की चिंता उसे खाए जा रही थी। लेंचो ने एक पत्र लिखा। उसने अपने दिल की बात उस पत्र में उकेर दी। उसकी उम्मीदें अब भगवान पर टिकी थी। यह पत्र भगवान के नाम था। उसने भगवान से मदद की गुहार लगाई। उसने पत्र में लिखा, भगवान मुझे 100 पैसों भेजो। मुझे अपने परिवार को बचाना है। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। मुझे अपने परिवार को बचाना है। लेंचो के परिवार की हालत बहुत खराब थी। वे सभी बहुत चिंतित थे। लेंचो ने पत्र को लिफाफे में बंद किया। उसने लिफाफे पर भगवान का नाम लिखा। उसने उस पर भगवान लिखा और उसे डाकघर में डाल दिया। अब लेंचो को भगवान से जवाब का इंतजार था। उसकी उम्मीदें और प्रार्थनाएं भगवान के हाथों में थीं। पोस्टमास्टर की दयालुता एक नेक इरादे की मिसाल। डाकघर में एक नया पोस्टमास्टर आया था। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने लेंचो का पत्र पढ़ा। पोस्टमास्टर लेंचो की मदद करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए। वह 70 पैसों ही जुटा पाया। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में रखे। उसने लिफाफे पर भगवान लिखा और उसे लेंचो के नाम भेज दिया। पोस्टमास्टर को उम्मीद थी कि यह मदद लेंचो के लिए काफी होगी। सेक्शन 4, लेंचो का गुस्सा। विश्वास की एक विडंबनापूर्ण परीक्षा। यह कहानी लेंचो के विश्वास और उसकी विडंबनापूर्ण परीक्षा की है। कुछ दिनों बाद लेंचो डाकघर गया। वह उम्मीद कर रहा था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी होगी और उसे मदद भेजी होगी। उसे एक पत्र मिला। लेंचो ने पत्र खोला। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसमें पैसे थे। लेंचो ने पैसे गिने। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी गुस्से में बदल गई। 70 पैसों थे। लेंचो गुस्से से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ने उसे इतना कम पैसा भेजा है। उसने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कैसे हो सकता है? डाकघर वालों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। लेंचो को यकीन था कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे निकाल लिए हैं। लेंचो ने एक और पत्र लिखा। इस बार वह और भी ज्यादा गुस्से में था। इस बार उसने लिखा, भगवान कृपया पैसे सीधे मुझे भेजना। मुझे डाकघर के लोगों पर भरोसा नहीं है। डाकघर के लोग बदमाश हैं। लेंचो का विश्वास और गुस्सा दोनों ही चरम पर थे। सेक्शन 5, आस्था, दयालुता और विडंबना कहानी का सार। लेंचो भगवान पर भरोसा करता था, लेकिन उसे इंसानों पर भरोसा नहीं था। पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने की कोशिश की, लेकिन लेंचो ने उसे बदमाश समझा। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची आस्था और दयालुता क्या होती है। कहानी यह भी दिखाती है कि कभी-कभी हमारी सोच कितनी गलत हो सकती है।